सो हेलो माय फ्रेंड्स एंड कम बैक विथ न्यू ड्रामा जिसका नाम है क्लिक योर हार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे की मेन फीमेल कास्ट दिखाई जाती है जिसका नाम मीना होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्कूल टीचर दिखाए जाते हैं जो मीना के बारे में बता रहे होते हैं कि मीना के आसपास जो रहता है उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। और वो मीना के क्लास टीचर से बोल रहे होते हैं कि आप भी उससे ज़रा बच के रहना। तो मीना की क्लास टीचर बोलती है कि ये सब सच नहीं हो सकता और ये सिर्फ एक रूमर्स होगी। तभी दूसरी टीचर बोलती है कि जो लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं उसके साथ कुछ नहीं होता। तो मेल टीचर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके साथ बुरा होता है। अब हमें मीना अपनी क्लास टीचर के साथ क्लासरूम में दिखाई जाती है जहाँ वो सारे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। तभी एक स्टूडेंट उसके लिए क्लैपिंग करने लगता है तो सारे क्लास के स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लगते हैं तो वो क्लैपिंग करना बंद कर देता है। तभी एकदम से मीना चिल्लाती है कि वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं थोड़ी क्लमसी हूँ और मैं गिरती रहती हूँ, इसलिए मेरे पास आने से पहले अपने दिमाग में याद रखना कि जो भी मेरे पास आता है वो भी गिर जाता है। तो मीना की टीचर हंसने लगते हैं और बोलती है कि मीना क्यों ना तुम खाली सीट पे जाके बैठो। तो मीना अपनी खाली सीट पे जाने लगती है कि तभी सारे स्टूडेंट अपनी बेंच इधर उधर करने लगते हैं लेकिन मीना उन सबको इग्नोर करके अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। तभी वो स्टूडेंट मीना की तरफ देखने लगता है और वो हेलो बोलने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ मीना सारे अवार्ड देख रही होती है। तभी वो स्टूडेंट मीना के पास आता है और उसकी बैग की जिप बंद करने लगता है तो मीना इधर उधर हिलने लगती है। तो वो उससे कहता है कि तुम ऐसी रहो। तो मीना बोलती है कि तुम यहाँ पे सिर्फ अवार्ड जीतने के लिए आए हो। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है और अचानक से तुम ये अवार्ड्स के बारे में मेंशन क्यों करने लगी। तो मीना बोलती है कि दावू बहुत टाइम हो गया कि मैंने तुम्हें मारा और इतना बोल के मीना दावू को मारने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ दावू रेडियो क्लब में अनाउंसमेंट कर रहा होता है। इतने में वहाँ मीना आ जाती है तो दावू मीना के पास आता है और उसे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करने लगता है और बोलता है कि ये दावू और यहाँ से हमारे रेडियो क्लब में काम करेगी। तो मीना बोलती है कि मुझे किसी भी तरह की ड्यूटी चलेगी क्योंकि मुझे सारे काम आते हैं। तभी एक लड़का एक लड़की के कान में बोलता है कि ये तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसके बारे में बहुत सी रूमर्स है, तो क्या इसे एक्सेप्ट करना हमारे लिए सही होगा। तभी दावू बोलता है कि हमें अपने काम बांट लेना चाहिए। तो लड़का बोलता है कि हमने अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे ग्रुप की नई मेंबर बने। तो दावून बोलता है कि ऑलरेडी रेडियो क्लब में काम कर चुकी है तो इसे पता है कि सारे काम कैसे करने हैं। तो जीशन बोलती है कि तुम बस अपने बारे में सोच रहे हो, तुम्हें हमारी सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। तो दावुन जीशन से बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तभी दावुन की नज़र एक बोर्ड पे जाती है जहाँ पे लिखा होता है कि किम रो का इंटरव्यू लेना होता है। तो दावू बोलता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है क्योंकि अभी हम में से किसी ने डिसाइड नहीं किया कि रूवो का इंटरव्यू कौन लेगा। तो जीशन बोलती है क्या तुम इसे ये जॉब देने के बारे में सोच रहे हो। दावू बोलता है कि हम में से कौन इंटरव्यू लेगा, क्या तुम लोगे। तो लड़का बोलता है कि नहीं, वो मॉर्निंग में ही मेरे ऊपर चिल्लाया हुआ है। तो दावू बोलता है तब तो किम रो का इंटरव्यू मीना लेगी, अगर वो इंटरव्यू ले लेती है तो तुम में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम उसे हमारे ग्रुप में एक्सेप्ट कर लोगे। तो मीना बोलती है लेकिन ये किम रो वुन है कौन। अब हमें किम रो वुन दिखाया जाता है जो कि एक बेसबॉल प्लेयर होता है और अपनी बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पे मीना आ जाती है और वो किम रो वुन को देख के बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी हम देखते हैं कि किम रो वुन अपनी प्रैक्टिस करने वाला होता है लेकिन तभी बीच में मीना आ जाती है। तो किम रो वुन उससे कहता है कि तुम साइड हट जाओ लेकिन मीना उसकी बात नहीं सुनती। तभी किम रो वुन का कैप्टन बोलता है कि वो तुमसे बात कर रहा है और इतना बोल के वो मीना को वहाँ से भगा देता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीना किम रो वुन से बोल रही होती है कि आपके पास थोड़ा टाइम है। तो किम रो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मीना बोलती है कि मैं तुम्हारी ही क्लास में हूँ तो क्या तुम्हें इंटरव्यू देने में कोई प्रॉब्लम है। तो किम रो बोलता है कि ओ तो तुम हो वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट। तो मीना बोलती है हाँ। तभी मीना अपना क्वेश्चन पूछने वाली होती है लेकिन वो देखते हैं कि किम रो वो बहुत ज़्यादा थका होता है। तो मीना बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा थके हो। तो किम रो बोलता है क्या यही तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। तो मीना बोलती है कि हम ये इंटरव्यू नहीं कर सकते और तुम्हारे रेस्ट टाइम में तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और इतना बोल के मीना वहाँ से जाने लगती है। तभी किम रो वो उसे रोक देता है और बोलता है कि अब अचानक से मेरा मन कर रहा है ये इंटरव्यू देने का। तभी वो मीना के पास आता है और इंटरव्यू देने लगता है लेकिन तभी मीना की तरफ एक बॉल आती है। उसे पकड़ने के चक्कर में किम रो के हाथ में बहुत तेज चोट लग जाती है। तो सारे बेसबॉल प्लेयर किम रो के पास आते हैं और उसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पूरे स्कूल में ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि किम रो के हाथ में चोट लग गई है, वो भी मीना की वजह से। और ये अनाउंसमेंट और कोई नहीं दावू का फ्रेंड कर रहा होता है लेकिन तभी दावू आके उसे रोक देता है।
अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्टूडेंट आके मीना के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से दूसरा स्टूडेंट आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे मीना नहीं है, तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक लड़की बोलती है कि ये कौन है, ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो क्लास के स्टूडेंट बोलते हैं कि तुम बैक जूहू को नहीं जानती, ये हमारे स्कूल का बेस्ट फाइटर है। तो वो लड़की बोलती है लेकिन वो मीना को क्यों ढूंढ रहा है। अब हमें किम रूवो दिखाए जाते हैं जहाँ पे उनके सर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तो किम रूवो के कैप्टन बोलते हैं कि अब ये कोई मैच नहीं खेल पाएगा कुछ टाइम के लिए। तो किम रूवो के सर कैप्टन को डांटने लगता है और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम सारे मैच नहीं हार सकते हैं, वो क्योंकि किम रूवो हमारा मेन प्लेयर है। वहीं दूर से मीना ये सब देख रही होती है। तभी किम रूवो के सर बोलते हैं कि उस लड़की की वजह से ये सब हुआ, उस लड़की से बोलते हो कि कभी भी वो किम रूवो के आसपास ना आए। इतना सुनते ही मीना वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में अनाउंसमेंट हो रही होती है कि मीना जहाँ भी है वो ब्रॉडकास्ट रूम में आ जाए, और ये अनाउंसमेंट कोई और नहीं ताबू कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मीना को दिखाया जाता है जो स्टेयर्स पे बैठी होती है, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही होती है। इतने में वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है और मीना से बोलता है कि तुम रो नहीं रही थी। तो मीना उसकी तरफ देखती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि जब तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम रो सकती हो, उसे पकड़ के क्यों बैठी हो। तो मीना बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और इतना बोल के मीना एक चेयर पे आके बैठ जाती है और वहाँ पे रोने लगती है और रोते रोते बोलती है कि मैं कल ही तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी और सारी रूमर्स उधर उधर फैलने लगी। तो वो लड़का मीना के पास आता है और उससे बोलता है कि रोने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है। तो मीना बोलती है कि तुम कौन सी क्लास में हो, क्या तुम फर्स्ट ईयर में, और तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि मुझे बड़ी लड़कियों में इंटरेस्ट है। उसकी ये बात सुन के मीना खांसने लगती है। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी धड़कन इतनी तेज हो गई कि तुम सांस भी नहीं ले पा रही हो। तो मीना उसकी तरफ स्माइल पास करने लगती है और बोलती है कि तुम अपनी तारीफ खुद कर लेते हो। तो वो स्टूडेंट बोलता है हाँ, और मैं बहुत कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि तुम सांस भी नहीं ले पाओगी। तभी वो मीना के सामने डांस करने लगता है। तो मीना बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे डरा दिया। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि मैंने तुम्हें डरा दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो मीना बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तभी वो स्टूडेंट बोलता है वैसे मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया। तो मीना बोलती है कि कौन सा ड्रीम। तो वो बोलता है कि एक प्रीटी गर्ल के साथ एक कॉर्नर में बैठना। तो मीना बोलती है क्या तुमने अभी अभी मुझे प्रीटी बोला। तो वो स्टूडेंट बोलता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊं। तो मीना उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी मीना के पास किसी का मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है कि ट्रांसफ़र स्टूडेंट जल्दी से जल्दी लॉकर रूम में आओ। और यहीं पे हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।